हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया क्लास लेकर आए हैं इन्फोटेक एजुकेशन सेंटर से। मैं हूं अमित। तुम लोग का आज इस क्लास में हम लोग टैली के विषय में थोड़ा सा नॉलेज देंगे। टैली तो ऑलरेडी तुम लोग क्लास शायद कर रहे हो और समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो पार्ट है हम लोग का आज का विषय है लेज़र। लेकिन इसके पहले मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है। इसके लिए ऑब्वियसली हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इस कारण से आगे का कोई नोट्स वगैरह कोई इसके लिए ऊपर क्लास आएगा तो तुम लोग को सामने आ जाएगा ऑटोमेटिक इस ग्रुप से। एक लाइक कर देना और यूट्यूब को चैनल को हम लोग को एक बार शेयर कर देना। तो ये था हम लोग का नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर बेस करके, जो तुम लोग के लिए क्लास के लिए सुविधा हो जाएगा। मैं हूं अमित, शुरू कर रहा हूं आज का टैली का लेज़र का पार्ट। डियर फ्रेंड्स, पहले हम लोग को जानना पड़ेगा लेज़र किसको बोला जाता है। तुम लोग के लिए अच्छे करके मैंने बहुत मेहनत करके डिज़ाइन बना कर रखी है। वो है पहले परिचय जानना पड़ेगा लेज़र के विषय में। मैंने लिखा है लेज़र इज द अकाउंट इज बुक्स which contain all the accounts like the personal, real account, nominal accounts which are entered in the journal or sub diary books. It is the principal books of the accounting system and it is the defined of the books of the final entry containing all these types. मतलब हो रहा है लेज़र क्या है? लेज़र एक पार्ट है जिस पार्ट में हम लोग खाता के अनुसार में ये हम लोग बोल सकते बुक्स बताए। इस कारण से बुक्स बताए जहाँ पर कुछ डिटेल्स हम लोग का रहता है, जहाँ पर क्या होता है परिचय होता है। जैसे मैं कौन सा अकाउंट के ऊपर बेस करके क्या काम कर रहा हूँ, उसका परिचय जहाँ पर हम लोग को मिलते हैं उसको बोला जाता है हम लोग का लेज़र बोला जाता है। लेज़र में रहता है तुम किस विषय में तुम कौन से अकाउंट्स का कुछ काम कर रहे हो। और वहाँ पर जैसे सोचे थे मैं परचेस के लिए एक लेज़र बनाया तो परचेस का हिसाब रहेगा, सेल्स के लिए मैं कुछ बनाया तो सेल्स का लेज़र रहेगा। मैंने बैंक के ऊपर कुछ बना रहा हूँ, बैंक के ऊपर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए बैंक का एक लेज़र रहेगा। तो वहाँ पर एक सेल्फ जैसा काम करता है। जैसे एक सेल्फ में जैसे सोच लेते एक आलमीरा रहता है और इस आलमीरा में हम लोग बहुत सारे सेल्फ है, लेकिन हर सेल्फ को कुछ ना कुछ काम के लिए हम लोग डिवाइडेशन करके रखे। एक कोई कपड़ा रखने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, कोई फाइल रखने के लिए, कोई अदर्स कुछ रखने के लिए हम लोग सेल्फ जैसे हम लोगों ने डिवाइडेशन किया। ये है हम लोग का लेज़र भी ऐसा टाइप ही है जहाँ पर हर अकाउंट्स का हिसाब अलग अलग से सेल्फ से वो डिवाइडेशन करके रखेगा। तो है वो है हम लोग का लेज़र। लेकिन ये जो लेज़र होता है, लेज़र का जब नाम देते हो ना तुम लोग, और इसके साथ देना पड़ता है तुम लोग का ग्रुप के ऊपर विषय है। ग्रुप क्या होता है ना? ग्रुप होता है, ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ लेज़र सम ऑफ नेचर। अकाउंट्स ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ बास्केट वेयर यू कैन पुट सिमिलर काइंड ऑफ लेज़र ऑफ द क्लासिफिकेशन। मैंने कुछ समय पहले तुम लोगों को बताया ना, जो क्या बताया है जैसे तुम लोगों ने लेज़र बनाए हो और उसको जैसे लेज़र में आज सारा दिन में बहुत सारा काम किए हो। लेज़र जैसे हुआ चाय का बिल दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया, सैलरी दिया, बैंक में पेमेंट किया, ऐसा जो डिवाइडेशन की हो इस अनुसार में कुछ काम रहता है हम लोग का। और उसके लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे पेमेंट कर दिया तो पेमेंट एक ग्रुप हो गया, तो पेमेंट के लिए अलग कर दिया, एक्सपेंस के लिए एक अलग कर दिया हम लोगों ने। ऐसे डिवाइडेशन कर दिया हम लोगों ने एक एक ग्रुप के अनुसार में। जब भी हम लोग कोई भी डिज़ाइन करते जब भी हम लोग कोई एंट्री करते तो वो एंट्री करने से यहाँ पर हम लोग नाम लिखते हैं। हम लोग क्या नाम लिखते हैं? जैसे मैंने लिखा टी बिल, और इस अंडर के नीचे यहाँ पर रहते हैं जैसे कि लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट होगा, तुम कौन सा आधार में इसको सेव करना चाहते हो, वहाँ पर तो तुमको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुमको सारा दिन में दिखाएगा आज तुमने पेमेंट कितना किया है, आज तुमने सारा दिन कितना पैसा उठाया, बैंक में सारा दिन में कितना बार पैसा जमा किया है और उठाया है, जो भी वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर एक जगह पर तुमको दिखाते रहेगा। वो जगह है तुम लोग का लेज़र।
तो इस लेज़र को समझने के लिए मैंने तुम लोग के लिए एक बढ़िया से एक चूज़ किया है, एक चीज़ बना कर रखे, वो है मेरा अकाउंट्स का पहले समझना पड़ेगा, जो इसका हम बोलते गोल्डन रूल्स बोल के बोलते हैं। गोल्डन रूल्स मतलब जहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, जहाँ पर एकदम 100% 100% यही तुम्हारा चीज़ है, इसको तुमको समझना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम लोग का अकाउंट्स का 3 पार्ट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल बोलने से समझ में आ जाता है जिसका पर्सनल के अनुसार में हम लोग इंडिकेशन करते हैं। पर्सनल मतलब क्या है, तुम्हारा अपना चीज़। अपना चीज़ में क्या क्या आएगा, तो जैसे चार्ट में बनाया बताया, पर्सनल में आएगा ऑब्वियसली पर्सन के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे पर्सन के साथ रिलेटेड क्या रहता है, पर्सन के साथ रिलेटेड रहता है बैंक के ट्रांजैक्शन, पेमेंट करना, ऐसा बात है। किसी को तुमने पैसा दिया, बैंक से दे सकते हैं, कैश से दे सकते हैं, जो भी चीज़ है। इसके लिए जो अकाउंट्स रहता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब है वास्तव के साथ संपर्क जहाँ पर रहता है, वास्तव के साथ संपर्क रहता है। जैसे तुमने आज एक गाड़ी खरीदा, तुमने आज मोटर कार खरीदा, चाहे तुमने एक लैपटॉप भी खरीदा, ये जो चीज़ है तुमने पैसा देकर खरीदी हो, तो ऑब्वियसली हिसाब तो रखना पड़ेगा। पैसा तुम्हारे पास से गया है और वास्तव में तुम्हारे पास में आया है लैपटॉप, कार या कुछ चीज़, तो वास्तव के साथ संपर्क है, इस कारण से इसको बोला जाता है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो बिजनेस का सिलसिले में चलता है। नॉमिनल अकाउंट में लॉस रहेगा, खर्चा रहेगा, लॉस रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, मतलब खर्चा में आएगा, इन सारी के विषय में वो होता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे परचेज, सेल्स, ऐसा कुछ बिजनेस का सिलसिले में जहाँ परचेज रहता है उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग शॉर्टकट से एक चीज़ समझ लेते हैं, ये होता है गोल्डन रूल्स का एक चार्ट। क्या है, जब कोई पर्सन जब कोई बिजनेस कर रहा है कोई विषय में, सॉरी पर्सनल अकाउंट के ऊपर जब चीज़ कोई चीज़ कर रहे हैं, वो तो पर्सन के साथ रिलेटेड रहता है। इसमें पैसा लेन देन करने के लिए 2 साइड से हमारा डिवाइडेशन होता है। एक को बोला जाता है डेबिट और एक को बोला जाता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट का मतलब है यहाँ पर जैसे हम लोग कोई पर्सन सोच लेते पैसा रिसीव किए है, किसी के पास से कोई पर्सन पैसा रिसीव किए, सोच लो तुमने पैसा रिसीव किए हो, रिसीव करने के बाद रिसीव हुआ तुम्हारा पैसा तो हुआ डेबिट हुआ। अब कोई पर्सन मतलब तुम सोच लो किसी के पास में पैसा दिया, मतलब हुआ गिवर। मतलब पर्सन क्या होता है, एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला। तुमने पैसा रिसीव किया डेबिट, तुमने पैसा किसी को दिया तो हुआ क्रेडिट। दिया मतलब क्रेडिट, लिया मतलब रिसीवर डेबिट। अब ऐसे ही रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट जो होता है वो रिलेटेड रहता है एसेट्स के संपर्क में। ऐसे मतलब संपत्ति, जमीन, कार, कंप्यूटर, जो भी चीज़ खरीद रहे हो। तो इसमें सामान के ऊपर बेस करके जब होता है तो पैसा नहीं है, पर सामान के ऊपर बेस करके। इसे 2 साइड से हम लोग डिवाइडेशन किया। एक हुआ व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स गोज आउट। व्हाट्स कम इन का मतलब है क्या आए हैं और तुम्हारे पास से क्या गया है। तुम्हारे पास में सामान आया है, तुमने सामान खरीदा तो ये हुआ डेबिट। और तुम्हारे पास से क्या गया है, पेमेंट व पैसा, इस कारण से हुआ क्रेडिट। समझ में आया? तो ये था मेरा रियल अकाउंट का नमूना। अब आ रहे हम लोग जैसे नॉमिनल अकाउंट्स जो रहता है वो होता है बिजनेस का सिलसिले में जहाँ पर लाभ या लॉस रहता है व खर्चा रहता है हम लोग का। इसमें हम लोग 2 साइड से डिवाइडेशन किया। एक हुआ एक्सपेंस का खर्चा और होता है एक इनकम का। जहाँ पर एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और इसके द्वारा एक्सपेंस जब हो रहा है और एक्सपेंस के साथ ऑब्वियसली कभी कोई बिजनेस के सिलसिले में तुम्हारा लॉस भी हुआ है,
घटा भी हुआ है। शायद 10 रुपये से खरीदा, लेकिन 10 रुपया में खरीदने के बाद तुमने लॉस करके तुमने बेचा 8 रुपया से, तो 2 रुपया का तुम्हारा हिसाब तो तुम्हारा रखना पड़ेगा। तो इस जगह पर ये जो नॉमिनल अकाउंट है वो डेबिट के सिलसिले में जाते हैं। और इनकम एंड प्रॉफिट, जब तुम्हारा लाभ हुआ और उसके साथ ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हुआ, इस हिसाब से हो रहा है क्रेडिट के घर में जाता है। तो समझ लिया हम लोगों ने 3 पार्ट से हम लोग अकाउंट्स का डिवाइडेशन करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रहता है इस जगह पर पर्सनल में ऑब्वियसली जो पेमेंट तुम रिसीव कर रहे हो वो हो रहा है डेबिट में जाएगा, और जो तुम पेमेंट दे रहे हो वो हो रहा है मेरा क्रेडिट में जाएगा। रियल अकाउंट में वास्तव के साथ संपर्क है, जहाँ पर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। पैसा गया, इस कारण से पैसा गया तुम्हारा क्रेडिट के घर में जाएगा, और सामान आया इस हिसाब से इसको बोला जाता है डेबिट के घर में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में जहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में लॉस एंड एक्सपेंस के खाता में जाता है, इस हिसाब से जो खर्चा होगा और लॉस होगा वो जाएगा डेबिट के खाता में, और क्रेडिट के खाता में जाएगा इनकम या प्रॉफिट के विषय में। अब आ रहे हम लोग को कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से सीखना पड़ेगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। अकाउंट्स का कुछ हम लोगों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम से डिवाइडेशन किया, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा रियल अकाउंट, और एक हो रहा है नॉमिनल अकाउंट। हम लोग को देखना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट को किसको बोला जाता है। मैंने बताया था पर्सन का मतलब रिलेशन के ऊपर बेस करके होता है। पर्सनल रिलेशन के ऊपर बेस करके जैसे होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब मूलधन। मूलधन का कौन जमा करता है? ऑब्वियसली पर्सन। तो इस हिसाब से ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट का उदाहरण। ड्राइंग, वही ड्राइंग बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मतलब उठाने वाला है, मतलब पैसा जो उठा रहा है वो भी हो रहा है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सन पैसा उठाता है। राम, श्याम, स्मिता एक्सेट्रा जो भी है, ये जो नाम दिया मैंने, इन सारी के नाम के साथ क्या रहता है? एक पर्सन का एक रिलेशन रहता है ऑब्वियसली। इस कारण से इसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। ABC प्राइवेट लिमिटेड, इंटेल कंपनी एक्सेट्रा, ये जो कंपनी है इन सारी कंपनी का कोई अपना कुछ चीज़ नहीं है, इसका एक मालिक रहता है, जो मालिक पर्सन के साथ रिलेटेड रहता है। इस कारण से इसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट किसका रहता है? ऑब्वियसली पर्सन का रहता है। इस हिसाब से कोई पर्सन के साथ बैंक का एक अकाउंट का कोई संपर्क रहता ही है, इस हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट में, रियल मतलब वास्तव के साथ संपर्क है, जहाँ पर तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा है, जिसको बोला जाता है कैश अकाउंट। तुम्हारे पास एक क्या है? फर्नीचर है या कार है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये जो भी बताया मैंने, इसके साथ में क्या होता है? तुम्हारे पास सामान है, इस कारण से रियल मतलब वास्तव के साथ संपर्क है, इस कारण से इसको बोला जाता है रियल अकाउंट। तुमने एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, एक ज़मीन खरीदा, वो तुम्हारे पास है, खरीदने के बाद पैसा गया है, बट तुम्हारे पास मौजूद है सामान। कौन है? क्या है? ना बिल्डिंग है ना लैंड है, इस कारण से इसको बोला जाता है रियल अकाउंट। एक मोटर कार की खरीदा या बाइक खरीदा, जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ को सभी को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट के हिसाब से। ये था रियल अकाउंट का उदाहरण। नेक्स्ट आते नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग देखा है, पहले बताया था मैंने बिजनेस का सिलसिले में, जहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट मतलब जिसके ऊपर बेस करके तुम्हारा सूद मिलेगा। तुमने आज कोई सामान को खरीदा इंटरेस्ट के साथ, बैंक से तुमने कोई पैसा लिया, लोन लिया, इंटरेस्ट देना। बैंक वाला पैसा देते किस कारण से? क्योंकि बैंक वाले के पास से तुमने 10 रुपये लिया, तो तुम्हारे पास से बताएगा तुम लो 10 रुपये लेने के बाद तुमको हमको 12 रुपये देना पड़ा। 2 रुपये तो क्या हुआ? बैंक का इंटरेस्ट हुआ। इस हिसाब से बैंक वाला लोन देते हैं। ऐसे ही डिस्काउंट, जब कोई सामान रहता है उसका एक डिस्काउंट होता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट होता है उसके द्वारा भी उन लोग का ऑब्वियसली लाभ होता है। तो डिस्काउंट के द्वारा लाभ होता है कैसे करके सोच लो। एक सामान तुम्हारे पास है जिसका दाम है 10 रुपया, तुम बेचना चाहते हो, तुमने बेचने के समय 20 रुपये दाम रखे हो, और जब तुम कोई भी वही सामान को फिर से बेचने के लिए जा रहे, उस समय तुम बता रहे हो मैंने
अभी इस सामान के ऊपर डिस्काउंट देंगे और मैंने दाम रखे अभी 15 रुपया। तो देखो डिस्काउंट देने के बाद भी तुमने 5 रुपये इनकम तुमने किया है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पहले 20 रुपये दाम रखे थे। जो सामान खरीदने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपये लगा था और उसमें 5 रुपये फिर से एडिंग करके तुमने यहाँ पर से इनकम किया है। इस कारण से डिस्काउंट देने के बाद भी इनकम होता है। कमीशन, कमीशन क्या होता है ना, कमीशन के जगह पर होता है हम लोग का, जब भी कोई चीज़ को कमीशन देते वो भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। वेजेस मतलब खर्चा, सेल्स या परचेज, सेल्स मतलब कोई बेचना या खरीदने के समय जो अकाउंट्स में जाएगा वो भी होता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आज हम लोग कुछ एग्जांपल सीखेंगे जिसके ऊपर बेस करके मैं 2 पार्ट से डिवाइडेशन की है। मैं आज एक पार्ट के ऊपर बेस करके मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। ये पहला हम 18 क्वेश्चन का हम लोग समझ लेते हैं। पहले कुछ लेज़र का नाम सीखेंगे और उसका ग्रुप का नाम सीखेंगे। LIC प्रीमियम डिपॉजिट, LIC प्रीमियम, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम डिपॉजिट मतलब जमा करना। जब तुम लोग कोई LIC करते हो, जीवन बीमा करते हो, उसके ऊपर तुम क्या करते हो, पैसा जमा करते हो। ये पैसा जमा होने के बाद ये जमा होता है, ग्रुप में जाता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि तुमने एक मूलधन जमा किया है। और इसके हिसाब से इसको कैपिटल बोला जाता है। कारण है तुम आज जमा किए वो चीज़ क्या होगा, 10 साल या 5 साल टर्म्स या कंडीशन के अनुसार में तुमको रिफंड तो मिलेगा ही, और उसके साथ 10 लाख की जगह पर शायद 10 लाख रुपये तुमने जमा किया था, उसके साथ इंटरेस्ट का सूद समेत तुमको और भी 2 लाख रुपये दिया, तो तुम्हारा 12 लाख रुपया तुम्हारे सामने आया। तो ये हुआ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। इस कारण से इसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। LIC रिफंड, LIC मैच्योर छोड़ जाने के बाद, मैच्योर होने के बाद हम लोग जब पैसा उठाते उस समय हमारे पास पैसा मिलते हैं और मिलने के समय वो तुम्हारा क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ये भी जाएगा। डायरेक्ट लाइफ इंश्योरेंस कुछ बोलते हैं, LIC बोलते हैं। LIC एक कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस होता है वो भी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। लोन के लिए, लोन जब किसी के पास से लेते हो वो जाता है लोन एंड लायबिलिटीज के ऊपर में जाते हैं। इस विषय में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लोन कहाँ से लेते हैं, हम लोग बैंक से लेते हैं, और बैंक से जब लोन लेते इसका होता है कौन सा ग्रुप में जाएगा, लोन एंड लायबिलिटी। कोई भी क्वेश्चन होगा इसके ऊपर बेस करके लोन एंड लायबिलिटी के अंदर आग बंद करके हम लोग को डालना पड़ेगा। क्यों, लोन एंड लायबिलिटी जो होता है, लायबिलिटी मतलब कुछ होता है, दायित्व होता है हम लोग का, कुछ चीज़ को मिटाना पड़ेगा। लोन जब लेते हो बैंक से, उसके बाद वो पैसे तो लौटाना पड़ेगा और उसके साथ इंटरेस्ट जो होता है वो भी हम लोग को देना पड़ता है, होता है। इस कारण से लोन एंड लायबिलिटीज में जाते हैं। लॉस बाय डैमेज, कोई भी डैमेज हो गया तुम्हारा, उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, घटा हो गया, मतलब घट गया तुम्हारा, तो इस हिसाब से ये एक्सपेंस के हिसाब से जाएगा। इसके लिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक चीज़, जो चीज़ एक्सपेंस डायरेक्टली होता है और जो चीज़ इनडायरेक्टली होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। समझ लेते हो, तुम एक कंपनी का मालिक हो, जिस कंपनी जो भी चीज़ प्रोडक्ट होता है वो चीज़ तुम्हारा, हर चीज़ तुम्हारे पास से तैयार होता है, तो हुआ तुम्हारा डायरेक्ट। और शायद कोई चीज़ को तुम बाहर से कोई खरीदते हो और बाहर से लेकर तुम बनाते हो, वो तो इनडायरेक्ट। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर डैमेज हो गया और डैमेज जो हुआ है ये सामान तुम्हारा शायद तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारे पास से नहीं आता है, कंपनी के थ्रू से आते, तो जो खर्चा हुआ है या तुम्हारा ग्रुप में जाएगा वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। लॉस बाय फायर मतलब आग से कोई जल गया होता तो इसके लिए जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो फिर से वही चीज़ बता रहा, जो चीज़ तुम्हारे पास से सामान था वो चीज़ तुम्हारा कोई कंपनी के द्वारा तुमको मिला था और तुम उसको बेचा था, इस कारण से जो खर्चा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। क्योंकि फायर में जल जाने के बाद ये तुम्हारा डैमेज तुमको मिल भी सकते हैं। लॉस बाय एसेट्स मतलब संपत्ति, ये भी एक्सपेंस में जाएगा, खर्चा होता है। लॉस बाय एसेट्स, लॉस मतलब खो गया होगा, ऐसा हो सकता है। मशीन्स एंड अदर्स टूल्स, मशीन एंड अदर्स टूल्स में जैसे होता है कोई मशीन रह सकता है, तुम्हारा कोई टूल्स होता है, तो ये जाएगा तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग कुछ समय पहले दिखाया था फिक्स्ड एसेट्स किसको बोला जाता है, बाय एसेट्स किसको बोला जाता है, संपत्ति को बोला जाता है। तो ये हो रहा है तुम्हारा मशीन आज जो है वो चीज़ तुम्हारे पास ही रहेगा, तो हो गया एसेट्स। मशीन रिपेयर,
जब तुम लोग कोई मशीन को रिपेयर करते हो और रिपेयर करने के लिए खर्चा होता है, इस हिसाब से इसको बोला जाता है एक्सपेंस के हिसाब से, और इसके लिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैनेजर कमीशन, कमीशन मिलना मतलब कमीशन मिलना और देना, मिलना और देना मतलब मिलना मतलब इनकम। अब जब देते हो उस समय मैनेजर कमीशन दे रहा है तो यहाँ पर खर्चा में जा रहा है, इस हिसाब से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चर मतलब तैयार करना, और मैन्युफैक्चर में मतलब तैयार करने के समय जो खर्चा होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कुछ समय पहले बताया था, जो चीज़ सामान एकदम तुम्हारा कंपनी के द्वारा ही बना रहे हो और ये खुद बना रहे हो, बाहर से कोई उसको रॉ मटेरियल बाहर से लेना नहीं पड़ रहा है, इस कारण से जो एक्सपेंस होगा वो होगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस, जहाँ पर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिस ऑफिस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस होता है। मिसलेनियस इनकम, ऐसा भी कुछ इनकम होता है जो इनकम ऑफिशियली हम लोग का डायरेक्टली इनकम होता है, ये होता है मिसलेनियस इनकम में जाएगा। मोटरसाइकिल व कार हम लोग का जो होता है ये होता है हमने खरीदा है, ऑब्वियसली इसके लिए एसेट का संपत्ति में जाएगा, मतलब एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट में हम लोग बोलेंगे। मोटरसाइकिल रिपेयर करने के लिए जा रहे हो और इसके लिए ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रिपेयर करने के लिए थोड़ी तुम कंपनी के पास नहीं जाओगे, इस कारण से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। ऑफिशियल एक्सपेंस, कोई घर ऑफिस में तुम रहते हो और उसके लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस करना पड़ा इस हिसाब से इसका हम लोग करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब जब तुम कोई बिजनेस বা कोई कुछ कर रहे, हाथ में कुछ पैसा है और वो पैसा जो रहेगा ऑब्वियसली हाथ में रहता है, ओपनिंग स्टॉक इस कारण से जाता है इन कैश इन हैंड बस स्टॉक इन हैंड बोल का ऑप्शन में चला जाएगा। आउटपुट वैट, वैट मतलब एक सिस्टम जिस सिस्टम से गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलता है और इस रॉयल्टी को हम लोगों को जो जाएगा ऑब्वियसली ड्यूटी में जाएगा और टैक्सेस में जाएगा। ड्यूटी और टैक्सेस मतलब जिसमें हम लोगों का रहता है एक निर्भर करता है ना, हमको देना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा टाइमली, इसको बोला जाए टैक्स। आज तुम लोग कोई सामान खरीद रहे हो और इस सामान खरीदने के समय जो सामान है उसका टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तुमने जो टैक्स लिए मतलब कोई सामान खरीदो इस हिसाब से। तो ये था हम लोगों का आज का जो लेज़र के विषय में। और भी कुछ है, मैं और एक बार मैं देखता हूँ, शॉर्टकट में समझाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस में जाता है जब कोई पैक करना चाहते हो, कोई चीज़ को कोई जगह पर हमको भेजना पड़ेगा, उसके लिए पैकिंग करना पड़ेगा, इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। पेन एंड टी एक्सपेंस, पेन मतलब कोई कलम खरीदना का चाहते हो चाय के बिल के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। पर्सनल एक्सपेंस के लिए ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल तुम खरीद रहे हो और पेट्रोल खरीदने के समय तुमको एक्सपेंस करना पड़ा तो इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। प्लांट मतलब कोई मतलब पौधा, पेड़ पौधा कोई जगह पर लगाए हो और ये होगी हमारे एसेट्स में जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा भविष्य के लिए एक संपत्ति है। पोस्टल एक्सपेंस, कोई पोस्ट करने के लिए और उसके लिए जो खर्चा होता है टेलीग्राम करने के लिए वो होता है इंडियन एक्सपेंस में जाएगा। प्रिंटिंग व एडवर्टाइजमेंट, कोई भी कारण के लिए तुम एडवर्टाइज करना चाहते हो उसके लिए जो खर्चा करना पड़ा है वो भी जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। पेपर या एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो उसके लिए भी जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन कोई करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सेस होगा और प्रोडक्शन ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा हमारा। प्रॉफिट, कोई बिजनेस करने के चाहते हो और उसमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने के लिए इनकम होता है, ये इनकम जो होगा इनडायरेक्ट इनकम। शायद कोई इनकम होता है घुमा फिरा कर आता हो तो उसके लिए होता है इनडायरेक्ट इनकम होता है। परचेज जब करते हो, कोई सामान को जब खरीदते हो उसके लिए होता है खरीदने के लिए जाएगा ऑब्वियसली परचेज अकाउंट में जाएगा। परचेस ए न्यू लैंड, कोई तुमने ज़मीन खरीदा लेकिन ये कभी परचेस अकाउंट में कभी नहीं जाएगी, ये जाएगा डायरेक्टली हमारा एसेट्स में जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं लैंड या मोटरसाइकिल व कार ऐसा कुछ खरीदने के लिए जाए उसके लिए जाना पड़ेगा हम लोग फिक्स्ड एसेट में। परचेस कभी रिटर्न करना चाहते हो उसके लिए ऑब्वियसली परचेस अकाउंट में जाना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न कर रहे हो तो कहाँ से ऑब्वियसली परचेस करने के बाद तो ऑब्वियसली परचेस अकाउंट में जाएगा। कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा कुछ खरीदने के लिए जाते हो वो भी एसेट्स में जाएगा। कोई घर भरा है तो उसके लिए तुमको खर्चा करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, रेंट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रेंट कभी रिसीव करते हो तो इसके लिए इनकम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रिपेयर करने के लिए जाते हो ऑब्वियसली खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न इन वर्ड में सेल्स में अकाउंट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब बाहर में जो जा रहा है तो परचेस अकाउंट में जाएगा। सैलरी जब किसी को देने के लिए जाते हो, सैलरी देने के समय ऑब्वियसली सैलरी के लिए हम लोग सैलरी के लिए हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। कभी सेल्स करना चाहते हो तो उसके लिए सेल्स अकाउंट में जाओ। सेल्स कभी रिटर्न करना चाहते हो ऑब्वियसली उसके लिए भी सेल्स अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। परचेस जब करते हैं, परचेस करने के समय तुम्हारा ऑब्वियसली
परचेज जब शेयर मतलब एक होता है जो चीज़ होता है भविष्य के लिए हम लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को ज़रूर इन्वेस्टमेंट बोल का ऑप्शन रहता है ग्रुप का, उस ग्रुप में जाना पड़ेगा। अब आते हैं शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे जाओगे। शोरूम खरीदने का जाते हो तो उसके लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। शोरूम रिपेयरिंग करने के लिए जा रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। टेलीफोन का कोई खर्चा देना चाहते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल करने के लिए हमारा कोई खर्चा हो रहा है तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। एयर कंडीशन तुमने खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, फिक्स्ड एसेट। बैंक के साथ रिलेटेड कोई चीज़ होगा, ऑब्वियसली आग बंद करके हम लोग को चूज करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक पे बैलेंस देखना चाहते हो, बैंक अकाउंट। बैंक का चार्ज करना चाहते हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। बैंक का कोई कमीशन होगा, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मूलधन होता है, ऑब्वियसली किसी के ऊपर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट में जाओगे। कार के लिए कोई एक्सपेंस करना चाहते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जाओगे। कार्टेज रिफिलिंग मतलब हम लोग कोई भी जैसे सोच लेते हैं कोई प्रिंटर है उसके लिए कार्टेज को रिफिलिंग करना चाहते हैं, कार्टेज को चार्ज करना चाहते हो, उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कोई पैसा हाथ में जो है आज वो कितना है हो जाएगा, स्टॉक इन हैंड में जाएगा। कोल गैस इतना जो भी गैस वगैरह जो करना चाहते हो उसके लिए होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जाएगा। कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिया उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कभी दुकान में कभी डिस्काउंट के लिए ऊपर होता है, रिसीव करते हो तो डिस्काउंट में जब रिसीव कर रहे हैं तो उस पर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। किसी को डोनेशन किया या चंदा दिया तुम, इसका एक्सपेंस से जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल कभी देते हो तो इलेक्ट्रिक बिल देने के समय तुम्हारा खर्चा हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। फायर में इंश्योरेंस किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जाएगा। घर में के लिए कोई रेंट के लिए तुमको पे करना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट इनकम में होगा। लेबर चार्ज देना चाहते हो इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। पेड कार्ड और चार्ज परचेज के लिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। ये था आज का हम लोग का इस लेज़र का हम लोग का ग्रुप एल और अंडर, इन सभी को हम लोग को पूरी याद करना पड़ेगा। नहीं तो जब भी कोई अकाउंट्स हम लोग जाएंगे उस अकाउंट्स के अनुसार में कौन सा अकाउंट्स में जाना चाहिए एकदम पूरी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा और इस हिसाब से तकलीफ भी हो सकता है। इस कारण से ज़रूर तुम लोगों को इस चार्ट को मोटी याद करके रखना पड़ेगा और हर समय घर का सामने कोई जगह पर वॉल में एक चार्ट बना कर रखो जिसमें तुम लोगों का सुविधा हो जाएगा जो कौन सा अकाउंट में जाकर मेरे को काम करना पड़ेगा। ये था आज का हम लोग का वीडियो। इस वीडियो को शायद अच्छा लगे तो ऑब्वियसली इसके लिए एक कमेंट बटन में कमेंट्स लिख देना और लाइक बटन में लाइक और सब्सक्राइब कर देना।